उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जो कैसे मतलब अंधविश्वास जो फैला हुआ है लोगों के बीच में, तो वो क्या सोचते हैं कि इस अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि पुराना जो पास्ट है वो सही है, उसका मतलब आधार सही है, लेकिन अभी हमारे सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वास हो गया है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा। तो ये इसको ख़त्म करना चाहते थे। ये अपने वाइफ उजमा को कहते हैं कि देखो, ये जो सोसाइटी है इसके मतलब पूरा आ गया है कि रिलीजन्स के ऊपर लेकर के भाई ये अलग कास्ट का, ये अलग ये है। तो इन्होंने समझाया अपनी वाइफ को कि देखो, जो काउज हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन उनका जो दूध होता है वो तो मतलब सब समान ही होता है, मीन सेम होता है। फिर दूसरे जो है वो एग्जांपल में देते हैं कि मान लो कि अलग अलग टीचर्स हैं, उनका ओपिनियन अलग होगा, लेकिन उनका उद्देश्य तो एक ही होगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को वो बता रहे हैं कोई भी चीज़, ओपिनियन अलग अलग होगा, लेकिन उनका उद्देश्य यही होगा कि उस स्टूडेंट को अच्छा बनाना है। तो यहाँ पर इन्होंने दो एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं बहुत सारा अलग अलग रिलीजन है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो एक ही है, शांति, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़। तो इस तरह से इन्होंने समझाना चाहा कि कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका मोटिव तो एक ही है, सब समान है। तब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स प्रभावित थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज के लिए। तो वो क्या कर किए कि उसको मतलब और गेन करने लग गए। वो इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड में देखने कि भाई ये जो ब्रिटिश है ये इतना पावरफुल हो कैसे रहा है। तो वो जो ब्रिटिश मीन्स के बारे में सोच के जब इंग्लैंड गए, तो वहाँ पर वो उनसे बात करते हुए कहते हैं कि देखो, हम लोग जो है तुम्हें रूलर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुम लोग रूलर हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग कुछ भी करोगे। तुम्हें भी हमें जो है एक ऐसा सब्जेक्ट मानना होगा, सब्जेक्ट मतलब कि एक पात्र मानना होगा। जैसे कि अगर कोई किंग है तो हम उसके वहाँ के रहने वाले देशवासी हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा मानो और हमारे फेवर में कुछ करो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। तो इस तरह से वो कहते कहते हैं कि हमारा भी कुछ हक बनता है, हमारे बारे में भी सोचो। इन्होंने जो है एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश है उसको लगा कि ये उनके लिए खतरा है, तो उसने 1823 में न्यूज़पेपर को बंद कर दिया था। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, ये है ऑपरेशन, जो कि हुआ था 1765 से 1835 तक। इसमें क्या है कि ब्रिटिश ने एक लॉ पास कर दिया, रेगुलेशन 3। इसके अनुसार ये था कि ब्रिटिश किसी को भी जो है जेल में आराम से भेज सकता था, बिना कोई उनको नोटिस दिए और बिना किसी वजह के भी। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसने ऐसा इसलिए किया कि ताकि अपने आप को वो और सेफ कर सके। अपने आप को सेफ करने का मतलब हुआ कि अगर किसी पे उसको लगता है कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो उसको पकड़ के सीधे जेल में डाल दिया बिना कोई नोटिस दिए। और इस तरह यहाँ पर जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे और जो ब्रिटिश जो पर्सन थे, वो क्या करते थे कि और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए, ताकि इंडिया में वो और इन्वेस्ट करते, ताकि उन्हीं को प्रॉफिट होता। इंडिया में कुछ प्रॉफिट नहीं होता, उन्हीं को उल्टा प्रॉफिट होता। और इस तरह से